वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में। फाइनेंशियल अकाउंट्स क्या चीज़ होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि बिजनेस में बनाई जाती है आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ जर्नल्स एंड लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस। जब जर्नल एंट्रीज हमारे बिजनेस में हो जाती हैं, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हमारे पास रिकॉर्ड हो जाती हैं, तो उसके बाद उनका क्या करा जाता है और ये फाइनेंशियल अकाउंट्स क्या बताता है, चलिए आज के सेशन में हम सीखते हैं। जितने भी बिजनेस होते हैं, देखिए उनका एम होता है अपने बिजनेस को एक ऊंचाइयों पे ले जाना, प्रॉफिट कमाना। और इसी प्रॉफिट को कमाने के लिए दे डू देयर ऑपरेशंस, डे टू डे ऑपरेशंस, जिसको कुछ समय के लिए उनको करना पड़ता है और अपने इनकम और एक्सपेंसेस को मैच करके ये देखना पड़ता है कि उन्हें बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। राइट। एवरी बिजनेस एम्स टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे कि उनको ये पता चलता है कि उनका बिजनेस जो है सही पोजीशन में जा रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन उसकी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। और फेयर पिक्चर्स हम स्टेक होल्डर्स को या शेयर होल्डर्स को दिखा पाए अपने बिजनेस की, ना कि एरर के साथ। राइट। कब? अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने पर। एक अकाउंटिंग पीरियड हमारा पर्टिकुलर 1 तारीख को शुरू होता है और नेक्स्ट ईयर खत्म होता है। वो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 1 साल के लिए हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो सारे के सारे बिजनेस यूज करते हैं वो यूजुअली ईयर यूज करते हैं। 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट में 31 मार्च नेक्स्ट ईयर को वो क्लोज हो जाता है। जब क्लोजिंग करते हैं तो हम बैलेंस शीट बनाते हैं और उसमें हमारी जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं जो बिजनेस के अंदर हम फंड्स लेके आते हैं, फंड्स यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पर उन फंड्स को लगाया गया है, कहाँ कहाँ से आया है, एसेट्स में किस किस जगह पर हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, बाइफरकेट कर दिया है। और 1 साल के बाद, एक अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने के बाद क्या बैलेंसेस हमारे पास बच गए हैं, वो बैलेंस शीट हमें बताती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। राइट। तो फाइनल अकाउंट्स हम क्या करते हैं? जर्नल एंट्री के बाद जितने भी बैलेंसेस होते हैं लेजर में ट्रांसफर हुए, लेजर के जितने भी बैलेंसेस होते हैं वो सारे के सारे हमारे ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर होते हैं और उसके बाद हमारे फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, जिसको हम ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट का नाम देते हैं। इस ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट को हम फाइनल अकाउंट्स कहते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि हमें अपने बिजनेस की पोजीशन बताती हैं कि किस तरीके से हमारा पोजीशन चल रहा है बिजनेस में। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एक ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, जो कि लेजर्स के सारे डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को लेकर बनाया जाता है। राइट। बुक कीपिंग सिस्टम में इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया जाता है। क्या आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया जाता है? जितने भी एरर्स होते हैं हमारे जर्नल एंट्री के टाइम पर या लेजर के टाइम पर, कुछ एरर्स हो गए होते हैं जिनको हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में भी, चैप्टर्स में भी हम पढ़ते हैं कि किस तरीके के एरर्स हो जाते हैं और हम उन्हें रेक्टिफाई करते हैं। ओमिशन होता है, कमीशन होता है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस से पहले भी एरर होते हैं, बाद में भी एरर होते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया गया। लेकिन आजकल जो है, जैसे हमारे कंप्यूटराइज्ड सिस्टम बढ़ गए हैं, सॉफ्टवेयर्स बढ़ गए हैं, हर बिजनेस में सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस जो है कम होती जा रही है। सॉफ्टवेयर ने क्या करा है? इसकी इंपॉर्टेंस को कम कर दिया है, क्योंकि लेजर्स के जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस हैं वो ऑटोमेटिकली इक्वलाइज हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली मैच हो जाते हैं। बट कुछ अकाउंटेंट्स होते हैं जो इसकी इंपॉर्टेंस को आजकल बनाकर रखते हैं, ऑडिटर्स बनाकर रखते हैं, क्योंकि उनको जनरल लेजर चाहिए होता है और एडजस्टमेंट्स जो होती हैं उनको लगानी पड़ती हैं एक्टिव रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के थ्रू, या फिर कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस में हमें सही करने पड़ते हैं, ताकि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने एरर फ्री बने, एक्यूरेट बने। राइट। आफ्टर एडजस्टमेंट यूज्ड इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाद ही हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे। एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती हैं? जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्रीज रह जाती हैं, कुछ भूल जाते हैं हम, या फिर कोई टाइम की वजह से, अगर किसी ने कोई एक्सपेंस आज करा है, 10 दिन के बाद हमें पता चल रहा है, तो कुछ ऐसी एंट्रीज होती हैं जो हम अपने लेजर्स में या जनरल एंट्रीज में या अपने ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल जाते हैं, तो उनको एडजस्ट करना पड़ता है बिफोर एंडिंग द ईयर। जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं उससे पहले ही हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं, ताकि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई एरर लेके ना जाएं। रिकॉर्डिंग एडजस्टमेंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ensure debit and credit balances reflect correct values made to account for accrued and prepaid items। बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जो अक्रूड होते हैं,
कमा लिया है, जब कमा लेते हैं तब रिकॉर्ड करते हैं, या फिर एक्चुअल में जिस टाइम पर वो ट्रांजैक्शन हो रही है तब हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, या फिर प्रीपेड, जैसे हम मान लीजिए रेंट है, रेंट को 11th मंथ का रेंट हम इस ईयर में लिखते हैं और 12th ईयर का अगर हमारा नेक्स्ट ईयर में लिखा जाता है तो उसको हम अक्रूड करेंगे। और प्रीपेड अगर एडवांस में कोई हमने एक्सपेंस कर दिया है तो वो प्रीपेड आइटम्स। तो इनको रिकॉर्ड करने के लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी पड़ती है एक्सपेंसेस और इनकम्स को, कि वो अक्रूड हैं या प्रीपेड हैं, विच आर नेसेसरी फॉर फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अदरवाइज आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगी वो फेयर पिक्चर नहीं दे पाएगी अपने बिजनेस की। राइट, एडजस्टमेंट एंट्रीज के की पॉइंट्स क्या है, इनका पर्पस क्या होता है? इट इज मेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड टू एंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर वैल्यू। दैट्स व्हाई एडजस्टमेंट एंट्रीज करी जाती है। नेचर, दे आर नॉट एक्चुअल ट्रांजेक्शन बट एडजस्टमेंट टू मैच इनकम एंड एक्सपेंसेस विद द करेक्ट पीरियड। प्रीपेड हुआ है या अक्रूड हुआ है, राइट, उसको हमें एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू रखना पड़ता है ताकि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई असर ना पड़े, इम्पैक्ट ना पड़े। एग्जाम्पल, जैसे रेंट है, आपने रेंट पेड अकाउंट को डेबिट कर देना है और रेंट पेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। अगर आप मार्च का रेंट अप्रैल में दे रहे हैं, आपका मार्च में एंड हो रहा है इस अकाउंटिंग पीरियड का और उसको आप अप्रैल में दे रहे हैं, इट मस्ट बी अकाउंटेड फॉर मार्च वेयर रेंट पेड अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट रेंट पेबल अकाउंट। राइट, accrual basis as per accounting standard 1 और Indian accounting standard 1, financial statement must follow the accrual concept not the cash basis। राइट, accrual concept को हमें अपनाना पड़ता है ताकि हमें प्रीपेड और जो हमने रेंट, अभी हमने एग्जांपल देखा कि नेक्स्ट ईयर में देना पड़ेगा अप्रैल में, उसको फॉलो करना पड़ता है ताकि हमें फेयर पिक्चर मिल सके। इट प्रिवेंट्स इन्फ्लेशन प्रॉफिट्स ड्यू टू मिसिंग एक्सपेंसेस एंड एंश्योर लाइबिलिटीज लाइक अनपेड रेंट आर शोन इन द बैलेंस शीट। और जो भी ये रेंट एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं उनको हमें दो जगह दिखाना पड़ता है। कहाँ कहाँ पर दिखाएंगे हम? एक तो हम दिखाएंगे जहां पर वो एक्सपेंस इंपैक्ट कर रहा है, और एक बैलेंस शीट में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। कॉमन एडजस्टमेंट होती है हमारी अक्रूड एक्सपेंसेस की, प्रीपेड एक्सपेंसेस की, या अक्रूड इनकम हो जाएगी, या फिर डेप्रिसिएशन एंड क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट्स विच आर टू बी डन सो दैट द एक्चुअल वैल्यू गोज टू द नेक्स्ट ईयर आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंट, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ योर बैलेंस शीट। राइट, देखिए अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन से होंगे? पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, क्योंकि पीएनएल अकाउंट में हमारे सारे एक्सपेंसेस चले जाते हैं। जैसे रेंट का हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो रेंट एक्सपेंस हमारा पीएनएल में चला गया, और बैलेंस शीट में हमने रेंट पेबल को दिखा देना है क्योंकि वो हमारा नेक्स्ट ईयर में अप्रैल में जाते ही साथ पे करना होगा हमें, जो कि हमने इस ईयर के मार्च का देना है। राइट, टाइमिंग पास जस्ट बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। हमारी एडजस्टमेंट एंट्री फाइनल अकाउंट के बनाने से जस्ट पहले हमें पास आउट करनी पड़ती है। होप आपको ये सेशन समझ में आ रहा हो। इसी तरीके के वीडियोस से 10 लाख बैंकर्स जो हैं 30 ईयर्स में, पिछले 30 ईयर्स में बेनिफिट उठा चुके हैं अपने एग्जाम्स में। राइट, वीडियोस और पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल होते हैं जेआईबी के, सीआईबी के और प्रमोशन एग्जाम्स के, जिनकी डिटेल्स आपको कहाँ पर मिल सकती है? ns2schoolofbanking.com पर। प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड चलिए देखते हैं जो सेशन हमने अभी पढ़ा है उसके बेस पे अगर एमसीक्यू आपके पास आते हैं तो किस तरीके के आते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ बिजनेस टू एंश्योर दैट एवरी ट्रांजैक्शन इज मैच्ड विद अ कॉरेस्पॉन्डिंग लेजर एंट्री फॉर ऑडिट पर्पस, या फिर टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स दैट रिफ्लेक्ट द ऑपरेशनल रिजल्ट्स जो आपने बिजनेस में पूरे ईयर करे होंगे एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज, या फिर टू मेंटेन अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ स्टैट्यूटरी कंप्लायंस एंड टैक्स फाइलिंग, या फिर टू जनरेट पीरियोडिक रिकॉर्ड्स रिपोर्ट्स फॉर इंटरनल मैनेजमेंट रिव्यू एंड बजटिंग। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग का बी होगा। द अल्टीमेट गोल इज टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट टू प्रेजेंट अ फेयर पिक्चर टू स्टेक होल्डर्स। राइट, हमें स्टेक होल्डर्स को जवाब देना पड़ेगा कि हमारा बिजनेस, उसी के बेस पे आगे की जो बजटिंग होती है, फाइनेंस होती है, इन्वेस्टर्स डिसाइड करेंगे। दैट्स वाई स्टेक होल्डर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी बिजनेस की जानना। राइट, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं अगर हम, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ द ट्रायल बैलेंस ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम? इट इज मैंडेटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट मस्ट बी पब्लिश्ड एनुअली, या फिर इट सर्व एज अ टूल डिटेक्ट posting errors in manual system but it less critical in computerized environment,
या फिर इट इज यूज टू रिकंसाइल बैंक स्टेटमेंट विद लेजर बैलेंसेज एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, और it is statutory requirement under the Companies Act for all registered entities। क्या ऑप्शन हो सकता है हमारा इसका? ट्रायल बैलेंस वाज एसेंशियल इन मैनुअल सिस्टम फॉर एरर डिटेक्शन बट सॉफ्टवेयर नाउ ऑटोमेट्स दिस, स्टिल रिमेन्स यूजफुल फॉर एडजस्टमेंट्स एंड रिव्यूज। इसकी सिग्निफिकेंस कम हो गई, इंपॉर्टेंस कम हो गई है, लेकिन जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं उसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस जो है अभी भी कंप्यूटराइज सिस्टम होने के बाद भी इंपॉर्टेंस वहीं की वहीं है। राइट। MCQ 3 की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो डायरेक्ट आउटकम इसका कौन सा नहीं होता? डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, presentation of asset and liabilities on the closing dates, identification of errors in ledger, posting and journal entries, या फिर communication of financial performance to stakeholders। फाइनल अकाउंट्स जो कि ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट होते हैं, कौन सा ऑप्शन इसका गलत होगा? सी, इट इज नॉट अ डायरेक्ट आउटकम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स इन लेजर, पोस्टिंग एंड जर्नल एंट्रीज डायरेक्ट आउटकम नहीं है इसका ये। बाकी तीनों जो हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से ही बने होते हैं। MCQ 4 की अगर बात करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज आर पास। क्यों करते हैं हम एडजस्टमेंट एंट्रीज को पास? टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन डेट अकर्ड आफ्टर द अकाउंटिंग पीरियड बट अफेक्ट द करंट ईयर फाइनेंशियल, या फिर टू एंश्योर डेट ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम आर अकाउंटेड फॉर ऑन अ कैश बेसिस, या फिर टू कन्वर्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम कैश बेसिस टू अक्रूवल बेसिस फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, या फिर टू एलिमिनेट द नीड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट्स। हमारा ऑप्शन होगा सी, एडजस्टमेंट एंट्रीज अलाइन record with the accrual basis as required by AS1 and Indian Accounting Standard 1। राइट। MCQ 5 की अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज। अगर ये चारों ऑप्शन हम पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है? दे आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन एक्चुअल कैश ट्रांजैक्शन अकर आफ्टर द अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद एक्चुअल में कैश ट्रांजैक्शन हो रही है, या फिर दे आर यूज टू करेक्ट एरर्स फाउंड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। हम तब बनाते हैं जब हमें ट्रायल बैलेंस बनाते हुए एरर्स पता चल रही हैं, या फिर दे आर मेड टू रिफ्लेक्ट अक्रूड एंड प्रीपेड आइटम्स फॉर एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा। दे आर ऑप्शनल एंट्रीज दैट डिपेंड ऑन द ऑडिटर डिस्क्रिशन। हमारा आंसर होगा सी, एडजस्टमेंट एंट्रीज डेट ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस आर मैच टू द करेक्ट पीरियड, ताकि हमें जिस पीरियड में एक्सपेंसेस और इनकम हुए हैं वहीं पे मैच हो जाएं और उसी साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें करेक्ट पिक्चर दे पाए। MCQ 6 की अगर बात करते हैं हम, तो अगर हमें अब कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आता है और ऑप्शन दिए जाते हैं कि ये चार आपके पास ऑप्शन हैं, इट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के कैरेक्टरिस्टिक में कौन से कॉम्बिनेशन सही होते हैं? इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश्ड एनुअली, या फिर इट इज शोड डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट्स, या फिर इट इज यूज टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, या फिर इट इज रेलेवेंट इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। आपके पास ऑप्शन है 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, या फिर 1 and 4। आपका आंसर होगा बी, ट्रायल बैलेंस शोज लेजर बैलेंसेज एंड इज यूज टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, दो नॉट पब्लिश्ड एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट डायरेक्टली नहीं कह सकते, क्योंकि इसके अंदर डेबिट और क्रेडिट के जो बैलेंस बचे होते हैं लेजर्स के, वो होते हैं, ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट। होप आपको आज का सेशन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।